क्या रीनीट 2024 में 550 नंबर मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकती है? क्या इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा या फिर ये जो कंपटीशन है ये सबको सरप्राइज कर देगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी एक्सपेक्टेड रैंक 30,000 से 2 लाख के बीच है, तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस में से क्या मिल सकता है, वो हम बताएंगे। आज की वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रैंक एनालिसिस और एडमिशन चांसेस डिस्कस करेंगे और इस एंड में सिंपल रैंक वर्सेस कोर्स फॉर्मूला दूंगा, जिससे आप 10 सेकंड में अपनी रैंक या फिर वो कौन सी कॉलेज मिल सकती है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम नरेश चौधरी है, मैं एमबीबीएस में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। रीनीट 2026 21 जून को कंडक्ट हुआ था और इसमें जो नीट एस्पिरेंट की जो संख्या थी वो कम से कम 22 लाख के आसपास थी। तो स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है कि इस बार पेपर टफ था, कुछ कह रहे मॉडरेट था और या फिर लेंथी भी था। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन दोस्तों ट्विस्ट ये है कि जो इस बार जो नीट एस्पिरेंट की जो संख्या थी वो 22 लाख थी और 2019 की बात करें तो वहां पर जो संख्या थी वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख थी। तो 7-8 सालों में आप देख सकते हैं कि कितना नीट एस्पिरेंट का क्रेज बढ़ा है, कितने लोग मतलब जुड़े। तो इस हिसाब से हम मतलब कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और वहां पर एमबीबीएस की सीट और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां एमबीबीएस की सीट मिलाकर 1.5 लाख या फिर 1,30,000 के आसपास है। तो अपन और जो नीट एस्पिरेंट की जो संख्या है वो 22 लाख के आसपास थी। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि 100 स्टूडेंट में से सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट है जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगी या फिर एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। वैसे अगर आपको काउंसलिंग अपडेट, सीट मैट्रिक्स और लेटेस्ट जो अपडेट आती है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम मेडेक्स में से जुड़ सकते हैं। वहाँ हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, आपकी क्या हर चीज में हेल्प करेंगे। अगर आपको मार्क्स 550 के आसपास है तो आपकी जो रैंक रहेगी वो रहेगी 25 से 30,000 के बीच में। और अगर 600 से ऊपर जिस लड़के के या फिर जिस नीट एस्पिरेंट के नंबर आ रहे हैं वो उसके स्ट्रॉन्ग चांस है कि उसको एमबीबीएस कॉलेज मिलेगी मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया एमबीबीएस में जो कट ऑफ होती है वो कितनी जाती है। तो जो जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या जो रैंक होती है वो 30,000 के आसपास जाती है और ओबीसी की भी लगभग उतनी ही जाती है। ईडब्ल्यूएस में अपन 3,000 ऊपर मान लेते हैं, 33,000 के आसपास जाती है और एससी या एसटी कैटेगरी की 1.5 लाख के आसपास जाती है। तो ये हमारी बात हो गई कट ऑफ के लिए, जो स्लाइड में पीछे दे रखी है, आप देख सकते हो आप किस कैटेगरी से आते हो। अगर एमबीबीएस आपकी मिस हो जाती है तो आप बीडीएस ऑप्शन को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बेहतर ऑप्शन है और वहां पर जो कट ऑफ होती है वो और भी कम जाती है, तो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जो बीडीएस की जो कट ऑफ है वो 60,000 से लेकर 70,000 के आसपास जाती है। और पीछे स्लाइड में मैंने और एससी एसटी या ओबीसी की दे रखी है, तो वो आप वहां से आप देख सकते हो। अगर आपकी रैंक कम है तो आप वो प्रेफर कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अब हम बात करेंगे बीएमएस की। जो बीएमएस है पिछले सालों में इसका भी क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जाती है 93,000 से लेकर 98,000 के आसपास इसकी रैंक जाती है। तो अगर आप एमबीबीएस में या फिर बीडीएस में प्रेफर नहीं कर सकते हो तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। आप ये मिलने के आपको स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं आगे वो बात करेंगे बीएचएमएस और बीयूएमएस। ज्यादातर लोग इस चीज को मतलब उनके माइंड में भी नहीं आता कि ये भी है। तो इसमें भी अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर इसमें भी जो रैंक रहती है जनरल की वो 1.9 लाख से 2 लाख के आसपास रहती है। मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी 2 लाख रैंक है तो आपको ये वाली जो बीयूएमएस या फिर बीएचएमएस है वो मिल सकती है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज को मतलब मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो ये वाली प्रेफर भी कर सकते हो। ये भी एक अच्छा स्टॉक चांसेस है। अब हम वेटनरी की बात करेंगे। जो बीवीएससी है उसके लिए कुछ लोगों को प्रीफर करना होता है वेटनरी एमबीबीएस के अलावा, तो उनके लिए भी ये है कि उनकी जो जनरल की जो रैंक है वो 78,000 से 85,000 के आसपास जाती है। और ये एनिमल हेल्थ केयर और वेटनरी साइंस का स्कोप भी रैपिडली बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो आप ये भी प्रीफर कर सकते हो। और बाकी की तो मैंने स्लाइड के पीछे दे रखी है जहाँ पे ओबीसी एससी एसटी की सबकी कैटेगरी की रैंक है। ठीक है, अब हम ओवरऑल समरी की बात करते हैं। तो अगर आपकी रैंक 30,000 के अंडर है और आप किसी भी कैटेगरी से है तो आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी मिलेगी, मतलब इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और इसके अलावा अगर आपकी रैंक 30,000 से 70,000 के बीच में है तो आप मतलब सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेरी एमबीबीएस की सीट उठा सकते हैं और बीडीएस को प्रीफर कर सकते हैं। और उसके ऊपर किसी बच्चों की रैंक अगर 70,000 से 1 लाख के बीच में है तो आप बीएमएस, बीबीएससी और कुछ बीडीएस के ऑप्शन है वो प्रीफर कर सकते हैं। 1 लाख से 2 लाख रैंक वाले बच्चे हैं उनको बीएचएमएस और बीयूएमएस मिलने के स्ट्रॉन्ग चांस है। और हमने जो ये आपको कट ऑफ बताई है ये मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ पिछले साल की एनालिसिस करके बताई है, इसमें वेरिएशन भी पॉसिबल है, वो तो सिर्फ रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपकी रैंक या फिर आपके मार्क्स जो भी है वो हम आपको उस हिसाब से गाइड भी करेंगे। और टेलीग्राम और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पीछे दे रखे हैं, इसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल हम हमेशा वही है। थैंक यू।